नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन। ऋषिकेश से हमारा अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 8:40 तक है। उसके बाद शरद पूर्णिमा लग जाती है।
और उसके बाद शरद पूर्णिमा लग जाती। तो आज बुधवार है, बुधवार शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा ऋतु का समापन होगा। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिक तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 16 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में जूम और यूट्यूब के अंतर्गत अध्याय 8 श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर एकाग्रता पूर्वक शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अंतिम समय में परमात्मा को जानना है वह कैसा है वह बता। तो कैसे जाना जाए, जानना कैसे है ये बता रहे हैं यहाँ रहस्य। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्।
तो अंत समय में क्या करें? तो भाई आजीवन योग साधना की है तो अंत समय में वह योग साधना होती। तो यहाँ यह स्थूल शरीर का त्याग करना है, सूक्ष्म शरीर द्वारा पंच महाभूत माया को पार करके फिर वह आगे क्रम से बढ़ता है, परमात्मा को प्राप्त हो। तो ये कहा भक्ति युक्त, अनन्य भक्ति से युक्त जो मनुष्य है, अनन्य भक्त्या प्रयाण काले, अंत काल, अंतिम काल में, अंतिम दिनों में, अंतिम काल में, मृत्यु काल में, योग बले न, योग का बल, उसने जीवन में जो योग साधना की है, अष्टांग योग या तो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अपने जिस योग बल से जिसने जीवन भर साधना की है उसी बल से योग बले न भ्रुवो मध्य प्राणम सम्यगाविश्य, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करे, कुंभक के द्वारा, अंत कुंभक के द्वारा, और फिर अपने अंतकरण को स्थिर, मनसा अचले, निश्चल, चंचलता रहित अंतकरण मन से, तो अंतकरण चंचलता रहित होगा और केवल परमात्मा का स्मरण, ओम स्मरण करता, या परमात्मा राम कृष्ण शिव, ओम नमः शिवाय, नमो नारायणाय, नारायण नारायण, हरे राम, जो भी सगुण निर्गुण, तो स्मरण करता हुआ वह दिव्य परम, परम कहा, यहाँ परमम नहीं कहा, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है, यानी सगुण परमात्मा, सर्वव्यापक, सर्वशासक, सर्वात्मा, दिव्य, सर्वमय परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्ति है परमात्मा के तत्व, अब वो निर्गुण परमात्मा को प्राप्ति के लिए क्या, ये तो सगुण परमात्मा को प्राप्त हो जाता। तो परमात्मा के तत्व निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति कैसे, उसकी भगवान आगे स्तुति कर, यदि वो अंत समय में केवल ओम का उच्चारण करके जाता है तो निर्गुण तत्व को प्राप्त हो जाए। फिर या राम कृष्ण या शिव जी का आराधना, तो फिर वो सगुण लोक को प्राप्त हो। तो यहाँ क्रम से वो पंच महाभूत को पार करके ब्रह्मरंध्र को पार करने के बाद अक्षर, ये जो अक्षर है, अक्षर को भी पार करके परमात्मा में एक रूप होता है, निर्गुण निराकार। तो वो निर्गुण निराकार तत्व में एक रूप कैसे होता है, ये निर्गुण स्वरूप की स्तुति कर रहे कि वह मनुष्य ओमकार का चिंतन करके ही निर्गुण स्वरूप में स्थित होता है। तो उसका यहाँ भगवान स्तुति कर रहे, पहले निर्गुण उपासना की, ओमकार की, और फिर उसका व्याख्यान कर। अहमदाबाद में एक स्वामी जी थे, वो ओम करके गए, जिसका अंतिम ओमकार चिंतन होता है, उसी के विषय में अब भगवान आगे 2-3 श्लोक में कह रहे हैं। 3 श्लोक है, 11, 12, 13। ओमकार की स्मरण करके जो कोई देह का त्याग करता है वो परमम दिव्यम पुरुषम याति। तो यही भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे।
यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यतय वीतरागाः यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष। भगवान कहते उस परमात्मा के पद को कैसे तो आगे 2-3 श्लोक में भगवान ये संक्षेप में वो परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो यहाँ उसकी प्रशंसा करते उस परमात्मा पद की प्राप्ति कि वेदवित, वेदों के ज्ञाता जो है विद्वान वेदवित, यत अक्षरम वदंती, जिस परमात्मा के स्वरूप को अक्षर कहते, अक्षर यानी ओम, और जो वीतरागा सन्यासी है, राग जिसके चले गए संसार से, ऐसे यतय सन्यासी प्रयत्नशील जिस परमात्मा में प्रवेश करते हैं, विशंति, सन्यासी उस परमात्मा में प्रवेश करते, विशंति, और जिस अक्षर परमात्मा को, परम पद को चाहने वाले, इच्छा करने वाले, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचारी उस परमार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, चरंती, उस परमात्मा के परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। ये भगवान आगे 2-3 श्लोक में कहेंगे। तो उस परमात्मा के पद को, रहस्य को संक्षेप में मैं तुम्हें कहूंगा। तो जो चारों वेदों के ज्ञाता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वास्तविक तो सच्चा ज्ञान जो है ना, तत्वदर्शी, वेदार्थ, वेद के परम अर्थ को जानने वाला जो है, तो यथार्थ रूप से जानने वाला, तो वह वेदविद जो है वह अक्षरम उसे कहते, अक्षरम यानी ओम परमात्मा। तो वेद वेदता जो ज्ञानी है, जिस ओम अक्षर परम तत्व को कहते हैं, जिसमें वीतराग सन्यासी जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिस परमात्मा तत्व को इच्छा से संसारी जो संन्यास ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह परमात्मा तत्व, प्राप्तव्य परम तत्व तुम्हें मैं संक्षेप में बतलाऊंगा। तो भगवान ने यहाँ संकल्प किया कि मैं तुम्हें वो रहस्य बतलाऊंगा। आगे 2-3 श्लोक में कहेंगे भगवान। अब ये जो वेद वेदता लोग किसी भी मंत्र का पाठ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं। ओम कहकर ही, ओमकार कहकर वेद का पाठ, वेद का उच्चारण शुरू होता है। सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य, मनु महाराज जिसको हम कहते हैं, हमारे मनुष्य के सबसे पहले मनुष्य मनु महाराज ने कहा कि यदि मंत्रों के आगे पीछे ओमकार नहीं लगाओगे, ओमकार उच्चारण नहीं करोगे, तो वो मंत्र व्यर्थ में बह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ओम बोलना अत्यंत आवश्यक है। ओम मंत्र के आगे, जैसे हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तो देखो आगे पीछे ओम आता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, तो आगे पीछे ओम आ जाए तब वो मंत्र कार्य का। नहीं तो खाली नारायण नमो नारायण बोलेंगे तो मंत्र काम नहीं कर, वो व्यर्थ चला जाए। नमः शिवाय से खाली, नमः शिवाय भी खाली व्यर्थ जाएगा। ओम नमः शिवाय तब ठीक, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तब वो काम करेगा, नहीं तो व्यर्थ चला।
इसीलिए हमेशा ओम का उच्चारण होकर ही किसी भी मंत्र का जप कीर्तन होता है। स्वयं वेद श्रुति ने भी कहा है कि वेद शास्त्र में प्रारंभ में ओमकार का स्वर उच्चारण होता है। ओमकार से ही सारे वेदों का, शास्त्रों का प्रगटीकरण हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ओमकार नाद है। फिर ओमकार से वर्णमालाएं क ख ग च छ ज अ आ ई ए उ स्वर व्यंजन 54 वर्ण ओमकार से उत्पन्न। 54 वर्णों से फिर शब्द निर्माण हुए और शब्दों फिर व्याकरण का निर्माण हुआ। फिर व्याकरण से वाक्य का निर्माण हुआ। वाक्यों से मंत्र का निर्माण हुआ। मंत्र से अध्याय का निर्माण हुआ और अध्याय से ग्रंथ का निर्माण हुआ है। तो हमारे वैदिक संस्कृत ग्रंथ जितने भी है, उसका मूल स्रोत ओमकार है। तो बिना ओमकार के कोई वर्णमाला नहीं हो सकती, बिना वर्णमाला के कोई शब्द नहीं हो सकता, बिना शब्द के कोई व्याकरण नहीं हो सकता, बिना व्याकरण के कोई वाक्य नहीं हो सकता, बिना वाक्य के कोई मंत्र नहीं हो सकता, बिना मंत्र के कोई ग्रंथ अध्याय नहीं पूरा होता, बिना अध्याय के कोई ग्रंथ पूरा नहीं होता। तो सारे ग्रंथों का मूल ओम है। इसीलिए प्रारंभ ही उसी से होता है, समापन भी उसी से होता है। ओमकार का उच्चारण होता है। आगे सारे वैदिक मंत्र प्रकट होते हैं। ये सीधा ओमकार कहते, प्रणव भी कहते हैं। तो यहाँ प्रणव न कहकर भगवान ने अक्षर शब्द का प्रयोग किया। ओमकार, अक्षर यानी ओमकार, क्योंकि वो अक्षर है जिसके अंदर सारे वर्णमाला प्रकट होती है। इसीलिए यहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही संकेत हो गया कि उसके अंदर शब्द और उसके अर्थ भी प्रकट हो जाते हैं। तो ओम का उच्चारण और ओम के अर्थ का भी चिंतन करना, उसे ब्रह्म चिंतन कहते हैं। ओम का केवल उच्चारण करना तो ब्रह्म चिंतन नहीं होगा। ओम शब्द जो है अ उ म, इस शब्द के अर्थ का चिंतन करना, इसे ब्रह्म चिंतन कहते हैं। ओम शब्द के अर्थ का चिंतन, ये ब्रह्म चिंतन होगा। तो ऋषि मुनि कहते कि ईश्वर का वाचक शब्द ओमकार है। तद वा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा भी वदंती। तो इस ओम को ही अक्षर शब्द से परमात्मा ब्रह्म का निर्देश, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओमकार का प्रणव का अर्थ है पर ब्रह्म, परमात्मा। इसीलिए कोई भी विद्वान होता है जो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता है, वह ओमकार को बोलकर ही वेद मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं और समापन भी ओमकार बोलकर ही करते हैं। इसलिए वेद का यथार्थ अर्थ जानने वाले वेदविद कहे जाते। ऐसे नहीं काल्पनिक अर्थ तो हजारों होते हैं, लेकिन यथार्थ जैसा है ऐसा वेद का यथार्थ अर्थ जानने वाले कहते कि वह सगुण ओंकार अक्षर ही निर्गुण ब्रह्म से ही सारा संसार प्रशासित होता है। तो ओंकार सगुण है, निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा, दोनों का उसमें साथ मिलावट हो गई ना। तो इस ओमकार के द्वारा ही सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार प्रशासित होता है। इसलिए ओम का अर्थ जानने वाला उस
ओम अक्षर को उच्चारण करता है जानकर, क्योंकि ओम स्वयं अविनाशी है ना, ओम का कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी अविनाशी ओमकार जो निर्गुण परमात्मा से प्रकट है, मतलब परमात्मा का पहला प्रागट्य, निर्गुण सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा का पहला प्रागट्य ही ओम है, जो सगुण रूप में प्रकट। उसके बाद वर्णमाला, राम कृष्ण अवतार ये सब बाद में आते, पर पहले तो ब्रह्म ब्रह्मात्मा ही है ना। इसीलिए कहा कि वह अविनाशी केवल निर्गुण ब्रह्म ही है। तो वह निर्गुण तो निराकार है, उसको तो अवाच्य है, उसका उच्चारण तो हो नहीं सकता। निर्गुण का उच्चारण ओम के साथ प्रारंभ। वदंती कहते हैं कि यह कैसे, तो सारे विशेषणों का निवारण करके नेति नेति करके ही उसको कहा जाता कि वह ओमकार न ग्रंथ है, न अध्याय है, न मंत्र है, न वाक्य है, न शब्द है, न व्याकरण है, न वर्णमाला है। ओमकार स्वयं निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप है। तो ये विशेषणों का निवारण करके उसके द्वारा कहा जाता है। अस्थूलम अनाणु, इस प्रकार जो मूर्त और अमूर्त सगुण और निर्गुण को प्राप्त होते, उसका यहाँ निषेध कर दिया कि वह सगुण और निर्गुण दोनों को प्रकाशित करता है। तो सारे भौतिक अध्यात्म दैव का नेति 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 करके हम ओम तक, ओम के बाद नेति नहीं, ओम के बाद परमात्मा ब्रह्म। तो ये नेति नेति में कहे ग्रंथ की नेति कही, अध्याय मंत्र वाक्य व्याकरण वर्ण माला सबका नेति करके जो बचा वो ओमकार। तो वहां तक नेति, ओमकार की नेति नहीं हो सकती। ओमकार स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप ही है। तो सारे विशेषणों को पार करने वाले शब्दों से ही उसका वदन होता है। कहा जाता है एक महात्मा के पास जाकर किसी राजा ने पूछा कि हे महात्मा, हे ऋषि मुनि, आप तो बड़े सिद्ध हो, तपस्वी हो, प्रसिद्ध हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। स्वयं राजा गया, बोले मुझे उस पर ब्रह्म परमात्मा का उपदेश करिए। मैं तो और बहुत कुछ सुन चुका हूँ विद्वान ब्राह्मणों से, लेकिन पर ब्रह्म का उपदेश आप करिए, आप कीजिए। तो वो महात्मा बड़े ऋषि मुनि सिद्ध तपस्वी थे ना, कुछ बोले नहीं, मौन रहे। तो राजा ने सोचा होगा कि ये कुछ बोल नहीं रहे, फिर उसने ऊंचा सुनते होंगे, तो उसने ऊंचे आवाज से कहा, थोड़ा जोर से कहा कि अरे महात्मा जी, पर ब्रह्म परमात्मा को उपदेश करिए। फिर कुछ नहीं बोले, दो तीन बार जोर से कहा, क्या बात है महात्मा ऋषि, आप चुप क्यों है, हमारे इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते, हम इतने दूर से आपके पास आए हैं, बैठे। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अरे महाराज, राजा महाराज, आप तो इतने बड़े राजा महाराजा हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। मतलब वो कैसे, अरे भाई उस निर्गुण तत्व का उपदेश मौन से ही होता है, सगुण तत्व का उपदेश शब्दों से होता है।
सगुण तत्व आप शब्द से कहो, लेकिन ये तो निर्गुण है, निराकार। तो निर्गुण का तत्व तो केवल मौन से ही होता है। जो जो सगुण विषय वस्तु शब्द के द्वारा कही जाती वे सब परम तत्व नहीं है, उसकी माया है, वो परम तत्व नहीं। इसलिए भगवान भी मौन से ही व्याख्या कर, दक्षिणामूर्ति मौनम व्याख्यानम प्रकटित विद्वान। तो विद्वान को जो दक्षिणामूर्ति मौन रूप में व्याख्यान करते वही निर्गुण तत्व। निर्गुण तत्व का व्याख्यान मौन से ही हुआ करता है, क्योंकि ब्रह्म परम तत्व को उन्होंने मौन से व्याख्यान करके ही प्रकट किया। अतः उसके निर्गुण चिंतन का प्रकार है, जो जो भी विषय वस्तु आती है उसे उपाधि रूप जानकर उसका नेति 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 अंतिम अवधि में पहुंचे, निषेध अवधि करते चले जाना। तो ज्ञानी जो वेद को जानने वाले वेद वेत्ता लोग हैं, विशेषणों का निषेध करके उस निर्गुण तत्व को बतलाते कि वो परमात्मा न तो पंच महाभूत है, न स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वह परमात्मा न त्रिगुणी माया है, नेति नेति माया से भी रहित है, वो परमात्मा वह काल से भी रहित है, वो परमात्मा काल से भी परे सगुण विशेषणों से, सगुण नाम रूप से भी रहित है, वो परमात्मा ओमकार स्वरूप है। ओमकार के बाद कुछ नहीं कह सकते, नेति नेति नहीं। तो ओमकार तक सब नेति नेति करके, चार वेदों की नेति हो गई, सारे मंत्रों की नेति, तो केवल ओमकार जो है वही परमात्मा का अक्षर अंतिम स्वरूप। इसीलिए जो वेदार्थ वेत्ता, जो वेद के ज्ञाता है, वो विशेषणों का निषेध करके उस परमात्मा तत्व को ओमकार रूप में बता। तो वेदार्थज्ञ, वेद के ज्ञाता केवल नहीं, केवल वेद के शब्द जानने वाले नहीं, उसके रहस्य को जानने वाले, तो वो भी अक्षर ओमकार का उच्चारण अवश्य करते हैं, तभी उनका वो जो है मंत्र सिद्ध होता है, नहीं तो मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो ये जो ओमकार है वो हमारे सनातन धर्म में निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण परमात्मा का अत्यंत नजदीकी सगुण नाम कहा गया। निर्गुण का पहला सगुण प्रगट्य, अत्यंत निकट पहला स्वरूप, प्रकट स्वरूप ओमकार। क्यों ऐसा है? तो बताया कि वेदों में कहा है कि हमारे मनुष्य जीवन में हम तीन अवस्थाओं में से प्रसारित रोज होते हैं, सभी मनुष्य। तीन अवस्थाएं कौन सी है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? 10 इंद्रिय और अंतकरण स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार के भौतिक अध्यात्म दैव पंच महाभूतात्मक स्थूल सूक्ष्म विषयों को ही ग्रहण करते हैं, जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में भी हम स्थूल सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां स्वप्न अवस्था में एक है कि इंद्रिया कार्यकारी नहीं, केवल अंतकरण ही कार्यकारी है स्वप्न में। जागृत में सब इंद्रिया भी कार्यकारी होती 10 और यहाँ स्वप्न में इंद्रिया कार्यकारी नहीं रहती, केवल संचित संस्कारों से विषयों का अनुभव होता है स्वप्न में।
और जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो न जागृत है न स्वप्न है, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं हिंदी भाषा, सुषुप्त अवस्था। तो वहां तो सभी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का उपसंहार हो जाता है, यहाँ तक कि इंद्रिय अंतकरण स्थूल सूक्ष्म शरीर का भी उपसंहार हो जाता, उससे ज्यादा अनुभव में आने वाला सारा संसार है उसका भी उपसंहार हो जाता है। सुषुप्ति में तो संपूर्ण उपसंहार हो, तो वहां केवल अज्ञान रूप से आप है, तो और कौन है? अज्ञान है बस। तो तीनों अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान है, और अज्ञान को प्रकाशित करने वाला आत्मा भी है। इसलिए आप जग के कहते हो कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैं अच्छी तरह गहरी नींद में सोया। तो ये तीनों अवस्था जो है उसमें सब में व्यापक एक चौथी अवस्था जो हमारे अनुभव में कभी नहीं आती, क्योंकि वो तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है। चौथी अवस्था अनुभव में नहीं आती। इन्होंने अ उ म से कह दिया ओम के अंदर अ का अर्थ होता है जागृत अवस्था। शास्त्रों में, वेदों में ऊ का अर्थ होता है स्वप्न अवस्था, और म का अर्थ होता है सुषुप्त अवस्था को शास्त्रों में कहा गया है। किंतु चौथा जो है मैं हूं, मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न हूं, मैं सुषुप्ति में हूं, तो तीनों में मैं हूं, वो चौथी अवस्था है। तो मैं हूं, अभी जागृत में मैं हूं, फिर रात को सो जाऊंगा चद्दर ओढ़ के, तो सोने के बाद मैं स्वप्ने में भी मैं हूं, और फिर गहरी नींद में चला गया तो गहरी नींद में भी मैं हूं। तो सुषुप्ति में भी मैं था, जागृत में भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था। हालांकि एक बात है, सुषुप्ति के अंदर जागृत नहीं है, जागृत के अंदर स्वप्न नहीं है, लेकिन मैं है। सुषुप्ति में जागृत नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागृत नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत नहीं है, लेकिन तीनों अवस्था में मैं हूं। अवस्थाएं बदलती रहती है, तीनों अवस्थाएं। त्रिगुणातीत भी नहीं है, एक मैं, चौथी वो मैं हूं, चौथी वही मैं हूं। चौथी वृत्ति जो है चार तीनों अवस्था में भी है, वो तीनों अवस्था से रहित नहीं है, तीनों अवस्था सहित तीनों अवस्था में ओतप्रोत। तो वहां मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं। इसीलिए मैं हूं की जो वृत्ति है वही नित्य प्रकाशित रहती है। अब वहां जो स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान वृत्ति है ना, उसको भी मैं ही प्रकाशित करता हूं। मैं हूं तो अज्ञान है, अज्ञान वृत्ति है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में मैं हूं, इसीलिए अज्ञान से मैं सोया। जागृत में मैं हूं तो अज्ञान से मैं स्वप्न देख रहा हूं, जागृत में। स्वप्न में स्वप्न देख रहा हूं, जागृत में जागृत, अज्ञान से जागृत संसार को देख रहा हूं। मैं हूं तो है ना, तो तीनों अवस्था में मैं हूं, अज्ञान से तीनों अवस्था को देख रहा हूं। जब अज्ञान हट गया, केवल मैं हूं, तो फिर तीनों अवस्था का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तीन अवस्था, तीनों अवस्था में रहने वाला मैं हूं,
चेतन आत्मा जो तीनों अवस्थाओं में रहकर भी तीन अवस्थाओं वाला नहीं बनता है, उससे असंग साक्षी रहता है तीनों अवस्था, इसीलिए उसे चौथा कहा। चौथा यानी साक्षी, तीनों अवस्था, साक्षी चौथा। हाँ, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसे चौथा कहना अवश्य। शास्त्र कहते हैं चतुर्थम मन्यन्ते, ये चौथा जो है ना साक्षी है, लेकिन तीनों अवस्था में, चौथा मतलब अलग नहीं है, तीनों अवस्था में ओतप्रोत है, तीनों अवस्था में उपस्थित है, तीनों अवस्थाओं जो है वो माया से कल्पित है, इसलिए कहते हैं एक अखंड ओम, उसमें अ उ म तीन कल्पित अवस्थाएं हैं। केवल एक अखंड ओम जो है वो मैं हूं, और वो मैं हूं वही सारी अवस्थाओं को प्रकाशित भी करता है, धारण भी करता है, उत्पन्न भी करता है, उसकी स्थिति भी रखता है, उसको लय भी करता है। तो केवल मैं हूं। भाई नींद में कौन ले जाता है आप? वो ओमकार है, चौथी अवस्था। मैं हूं तो मैं नींद में जाता हूं, मैं हूं तो मैं स्वप्न देखता हूं, मैं हूं तो मैं जागृत को देखता हूं। तो तीनों अवस्था में आवागमन कराने वाला कौन है? अवस्था तो स्वयं जड़ है, अवस्थाएं आवागमन नहीं करती। मैं हूं तो तीनों अवस्था में मैं ही आवागमन कर, जैसे वो मछली होती है सारे किनारों में, दोनों किनारों पे आवागमन करती है मछली जो है, ऐसे ही ये मैं हूं आत्मा वही अपनी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आवागमन करता रहता है। तीनों अवस्थाएं कल्पित है माया से, इसीलिए कहते हैं केवल एक खंड ओमकार अवस्था है, ओम, उसमें औम वो तीनों जो केवल अखंड ओम के अंदर समझने के लिए अ उ म कल्पित किए गए है तो केवल ओम, लेकिन अ उ म को कल्पित किया है इसको समझाने। हाँ जी, शास्त्रों में वेदों में एक ही परमात्मा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं कल्पित है। इस रहस्य को ओम बतलाता है कि ओम ही है केवल, इसकी सत्ता, इसकी महत्ता नित्य है। और ओम को आप मैं हूं के रूप में भी कह सकते कि मैं हूं जो मैं जागृत हूं, मैं स्वप्न में हूं, मैं सुषुप्ति में हूं, ये जो आप कहे तो वही ओम है। वैदिक लोग ओम जो है वह उसको बहुत जोर देते हैं, इसीलिए कि वह ओम परमात्मा प्राप्ति का अंतिम साधन है, उसके आगे कोई साधन नहीं। जैसे अंतिम साधन कहते हैं ना कि भाई आपको बद्री धाम केदार धाम जाना है तो अंतिम साधन क्या है? बोले मुंबई से निकले, एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से फ्लाइट ली, फिर वहां से अंतिम साधन केदार धाम। बोले अंतिम साधन जो है वो वहां केदार धाम में पहाड़ चढ़ने का है। पहाड़ चढ़ना यदि आपके पैर काम नहीं करते तो कंडी डोली या तो फिर टट्टू पे बैठना, वो अंतिम साधन खच्चर में। तब अंतिम आप ऊपर 18 किलोमीटर केदार धाम पहुंचोगे तो केदार मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो ऐसे ही ये सारे सगुण साधनों के बाद का अंतिम साधन ओम है। ओम के बाद फिर कोई साधन नहीं है, वो उसके बाद परमात्मा निर्गुण, निर्गुण परमात्मा। तो सगुण का अंतिम रूप ओम है, ओम के बाद निर्गुण परमात्मा है। तो ये यहाँ स्पष्ट हो गया। इसीलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में ओम को विशेष महत्व दिया गया कि वो अंतिम साधन। दूसरे सारे भगवान के सगुण नाम जो है
उसका वहां समापन हो जाता, वो वहां कार्य नहीं कर सकते। ओम में राम कृष्ण शिव कार्य नहीं कर सकते, केवल ओम ही रहता, वहां कोई सगुण नाम कार्यकारी नहीं रह सकते। तो ओम तत्व जो है परोक्ष ही नहीं प्रत्यक्ष भी है। देखो आप अभी अनुभव करो, ऐसा नहीं कि परोक्ष है, कहाँ है हमें दिख, अभी ओम प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष। हाँ, वही हमारा निजी स्वरूप प्रत्यक्ष है और परोक्ष भी है। केवल परोक्ष है ऐसा नहीं। वीतरागा यतय विशन्ति, तो प्रत्यक्ष रूप में जो सन्यासी लोग हैं वो उसी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए यहाँ उत्तरकाशी हिमाचल में यह सब गंगोत्री बद्री धाम में जो महात्मा लोग रहते उसको मिलोगे तो आपको केवल ओम कहेंगे, ओम, और कोई हरिओम जय नारायण सीताराम ये नहीं कहे, क्योंकि ओम में प्रवेश कर चुके हैं। वीतरागा यतय विशन्ति, जो वीतराग है, एक वीतरागी और एक विरागी दोनों में फर्क समझ लेना। संसार में राग आवे तो उसको काटने की सामर्थ्य जो है उसे विराग है, वैराग्य शब्द से कही जाए। परंतु राग आवे संसार में दोष दर्शन के संस्कार इतने प्रबल हो कि उसमें राग को काट दे, वो वैराग्य। लेकिन जिसने भली प्रकार समझ लिया कि मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, वो भी तराग है। जैसे दृष्टांत ले लो ना कि किसी को डायबिटीज बड़ा हाई हो गया है, मधुमेह 400 300 400 500 रहता है। डॉक्टर ने कहा कि आप मीठा खाओगे जहर है, मर जाओ। अब वो खाने बैठा तो बढ़िया सा रसमलाई आ गई। अब रसमलाई देख के उसके मुंह में रस जरने लगा, राग आता है। खाने की तीव्र इच्छा भी होती है कि रसमलाई इतनी बढ़िया है, परंतु दोष दर्शन के संस्कार उसमें प्रबल है। क्या है कि यदि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये दोष दर्शन। तो वो रसमलाई खाता नहीं, वो उसमें उसे छोड़ देता है। राग है, आसक्ति भी है, इच्छा भी है, फिर भी उसे छोड़ देता है। वीतराग ऐसा है, राग तो वीत हो गया, इतना दूर चला गया कि उपस्थित नहीं होता। वीतराग वे ही है संन्यास। जैसे यहाँ हम घूमने जाते हैं शाम को तो वहां रेलिंग है, रेलिंग, उसके ऊपर लोग बैठते हैं। अब वो उनको कह के यहाँ मत बैठ, बोले आप कौन होते, हम बैठे, लेकिन ऐसे तो सुनेंगे नहीं। तो उनको मैं क्या कहता हूँ कि देखो यहाँ एक भेल वाला गिर के मर गया, एक ड्राइवर अभी थोड़े दिन पहले गिर के उसके हाथ पैर टूट गया, 3 4 महीना अस्पताल में रहा। अब आपको बैठना है तो बैठिए, तुरंत उतर जाता है। नहीं तो ऐसे कहो, हाँ उसको कहो कि यार रेलिंग पे बैठेगे गिर जाओगे परेशान हो जाओ, तो नहीं सुनेगा। अब उसको सीधा मिल गया कि 1 2 केस हो गए, आपका तीसरा नंबर है, बैठे हो तो बैठो। कोई बैठने हिम्मत नहीं करेगा। सही, क्योंकि एक तो भेल वाला मर गया रेलिंग पे बैठ के, दूसरा वो ड्राइवर गिर के हाथ पैर टूट गया, 4 महीना अस्पताल में रहा, कर्जे में आ गया। मिलता है मुझे उसको, अच्छा। हाँ मुझे मिलता है, बच तो गया, हाँ बच गया वो। लेकिन वो लकड़ी से चलते, अभी काम उसका ठीक से नहीं चल पा, बिना मतलब का बेल मार। अब तो वो बेल वाला तो मर ही गया, उसका तो कोई, तो अब वो मैं कहता हूँ तो तुरंत वहां कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता रेलिंग के ऊपर। हाँ वो ठीक है, वो भीतर आग हो गए।
एक बार मैंने बोध दिया कि वहां ऐसा है, अब दोबारा कभी वहां बैठेंगे। इसको कहते वीतराग। नहीं तो ऐसे आप बात करोगे मिथ्या है, असत है, यहाँ बैठने से ऐसा होगा, तो कोई सुनने वाला नहीं। आप कौन होते बाबा जी कहने वाले हमें? तो अंतिम वहां भी वो जो रसमलाई खाने की इच्छा है, लेकिन वहां वो मर जाओगा शब्द, उसको अंतिम वीतराग, क्योंकि उसके बाद आगे तो कुछ है ही नहीं। यदि मैं रसमलाई खा जाऊं अभी मर जाऊंगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा 500 के ऊपर। तो ऐसा है, अंतिम अवस्था है वीतराग, इसके आगे फिर और कोई अवस्था। तो वो सन्यासी ही होते जिन्होंने अपना पिंड दान कर दिया है, शरीर का, मृत्यु का भी दान कर दिया है। अब मृत्यु का दान कर दिया है, वो वीतरागी है। तो इस प्रकार सन्यासी उस ओमकार पद में प्रवेश करते हैं। सन्यासी ही क्यों कहा? क्योंकि बाकी सब आश्रम जो है उसमें नित्य नैमित्तिक कर्म प्राप्त होते हैं। नित्य कर्म है ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को। उन कर्मों को करने के लिए भौतिक अध्यात्म विषय पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो संसार के विषयों में राग भी होता है। सन्यासी के लिए कोई नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं रहता। प्रारब्ध है, उस अनुसार उसका शरीर निर्वाह होता है। तो संसार के विषयों में राग आसक्ति न होने की, सर्वथा नहीं, राग आसक्ति है ही नहीं, इसीलिए उसे नित्य नैमित्तिक न करते हुए वह अपने परमात्मा में स्थित रहता है। तो इस संसार में राग लाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? कोई नित्य नैमित्तिक कर्म तो है नहीं, तो पर ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, कहां से वो करेगा सांसारिक विषयों की इच्छा? हाँ, जो कर्म वाला है उसी तो संसार के विषय के राग होगा। तो सन्यासी जो है यत्न करने वाले सभी के लिए वीतराग कह दिया कि सन्यासी ही वीतराग। तो वह योगी साधक यतय शब्द के द्वारा यह भी संकेत कर दिया कि वह वास्तव में इंद्रियों का संयम, मन का सम, दम, उपरम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, सारे परमार्थ के योग्य साधन उसमें होते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासी होते हैं। इसीलिए सन्यासी को कोई सांसारिक नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म नहीं है। उसका केवल एक ही कर्म रहता है, परमार्थ श्रवण मनन ध्यान, निरंतर लगे हुए। तो सन्यास लेकर भी यदि कोई मनुष्य संसार के नित्य नैमित्तिक भौतिक अध्यात्म दैव कर्म में बहिर्मुख हो तो उसकी दुर्गति है। सन्यासी का काम केवल आत्मज्ञान श्रवण मनन, वही उसका अमृत है ना, वही अमृत, आत्मज्ञान ही अमृत है, उसी में स्थित रहना वही सन्यासी का अमृत। तो यदि बहिर्मुख है, संस्थाएं चलाता है, ये करता है, तो वो सन्यासी नहीं है। बहिर्मुखता जो है ना, बहिर्मुखता होगी। तो इसमें हमारे वेदों में कथा आती है ना कि एक बार 60,000 सन्यासी जो थे ऐसे बहिर्मुख थे। अच्छा, आजकल तो 90% बहिर्मुख सन्यासी है संसार, आत्मा में, आत्मचिंतन में लगे ही नहीं। तो ऐसे 60,000 बहिर्मुख सन्यासी थे जो बहिर्मुख भौतिक अध्यात्म दैव नित्य नैमित्तिक कर्म की बातों में लगे रहते, यष्टि समष्टि कर्मों में। इंद्र ने जाकर उनको समझाया कि अरे तुम सन्यासी हो, देवताओं का राजा इंद्र। तो माने नहीं, वो कर्म में ही लगे रहे। कहने लगे कि भाई आप आत्मज्ञान के विषय में सोचो, वो सुनो, श्रवण करो, मनन करो, ये सब सांसारिक कर्मों में आपको क्या लेना देना? आत्मज्ञान श्रवण करो, मनन करो, तुम सन्यासी, ये तुम्हारा कर। मैं देवताओं का राजा हूं, शासन करने आया हूं, और तुम कर्म में लगे हुए हो।
राजा होने के कारण मैं तुम्हारी गलती सुधारने आया हूं। वो नहीं मान, बोले नहीं मानोगे मैं तुम्हें दंड दूंगा। अच्छा। सन्यासी, तो इंद्र ने कहा मैं तुम्हारी इस गलती का दंड दूंगा। तो उसने अपना वज्र निकाला और वज्र से 60,000 सन्यासियों का गला काट दिया इंद्र ने। ये सारे बहिर्मुख थे। सारे सन्यासियों को इंद्र ने अपने वज्र से मार डाला, क्योंकि सन्यास धर्म का पालन ही नहीं करते थे, पर धर्म में लगे हुए थे। उसको जीने का कोई अधिकार है ना, उसका दंड ही ये है। तो इस प्रकार जो सन्यासी है वो केवल परमार्थ में ही लगा रहता है, नित्य नैमित्तिक सांसारिक कर्म में लगा है तो सन्यासी नहीं, और दंड का पात्र। हाँ, जो श्रवण मनन यत्न करने वाला है वो यति है। यतय यहाँ जो का कि परमार्थ के विषय में गीता है, उपनिषद है, सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वही सन्यासी का काम। मैं भगवत गीता पढ़ो पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ो, भागवत पढ़ो पढ़ाओ, बस। और अपना नित्य कर्म सांसारिक कर्मों से आपको क्या लेना दे। क्या बात। तो इस प्रकार यह प्रयत्न करना साधक का काम है, सफलता का देना परमेश्वर का काम है। प्रयत्न कर सकते, प्रयत्न में लगा हुआ चाहे उसकी सफलता कितनी भी कम है, वह तो आगे परमेश्वर में प्रवेश कर ही जाएगा। किंतु जो प्रयत्न में ढीला ढाला है, प्रयत्न ही नहीं करता, तो उसका परमात्मा में प्रवेश संभव ही नहीं है। इसलिए कहा प्रयत्नशील सन्यासी उस परमेश्वर में, विशंति, उस ओमकार में, तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे यदि इच्छन तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, इस वाक्य पर हम कल विचार करेंगे कि वो ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वो भी संयम नियम का पालन उस परमार्थ के लिए करते हैं। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वान, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है पहली पंक्ति पर विचार किया। यदक्षरं वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष। वेदवित, जो वेदों के ज्ञाता है, जिस परमात्मा के पद को अविनाशी कहते हैं, अक्षरम ओम अविनाशी तत्व, वीतराग सन्यासी, यतयः जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, एक रूप प्रवेश यानी एक रूप हो जाते, और जिस परमार्थ की इच्छा से ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में आगे 2-3 श्लोक में कहूंगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कान में थे। नीचे थोड़ा चला जाए। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये ओमकार जो है वो काल के अधीन है कि काल के अधीन नहीं है? वो काल के अधीन नहीं है, काल उसके अधीन है। वो अविनाशी है, हाँ जी, सर्वव्यापी है। हाँ जी। तो वो सगुण स्वरूप भी है और निर्गुण स्वरूप भी है और काल के अधीन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सगुण भी, पहला सगुण स्वरूप भगवान का प्रकट स्वरूप सगुण, और वो काल के अधीन नहीं है, बाकी सब काल के अधीन। लास्ट तो स्टेप, उसके बाद निर्गुण परमात्मा ही है। पूरा समस्त ब्रह्मांड की रचना भी उसमें से हो रही है। हाँ, उसी से उत्पन्न हो रहा है, उसी में लय हो रहा है। तो वो अनंत है, जैसे काल। हाँ, वो काल उसके अधीन है, वो काल के अधीन नहीं है। जैसे अकार उकार मकार ये सब वर्णमाला उससे उत्पन्न होती है, ऐसे काल भी उसी से उत्पन्न होता है। ओमकार जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, सगुण साकार तो, अंतिम। तो शब्द माला काल के अधीन है। शब्दमाला, हाँ, वो काल में उत्पन्न होती है, लय होती है। वर्णमाला है, फिर ये सारा वाक्य है, वो सब काल की उत्पत्ति स्थिति लय होता है। ओमकार प्रकृति में नहीं है, प्रकृति ओमकार में है। हाँ, ऐसा है। ये माया प्रकृति ओमकार में है, ओमकार माया प्रकृति में व्याप्त है, लेकिन दिखता है जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में मैं हूँ, ओमकार है। प्रकृति ओमकार के अधीन है। हाँ, ओमकार प्रकृति के अधीन नहीं, तीनों अवस्था ओमकार के अधीन है, ओमकार तीनों अवस्था के अधीन नहीं है। जागृत ओमकार स्वप्न सुषुप्ति। ओमकार है वो काल, काल जो है वो ओमकार से अधीन है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद पूरी माया जो है वो, उसके बाद माया है काल। हाँ, ये माया ओमकार के उत्पत्ति, बाद ब्रह्मा काल, विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय सारा त्रिगुणात्मक माया। पर ब्रह्म परमात्मा का पहला सगुण और निर्गुण मिश्र स्वरूप जो है ओमकार है। और बाद काल में नहीं है, काल, ओमकार। ओमकार सगुण और बाद में, निर्गुण स्वरूप ओमकार है, काल हाँ, नहीं। और बाद में काल जो है वो भी ओमकार माया से। का से, ओमकार से उत्पन्न हुआ माया स्वरूप है। और काल, काल भी तो अविनाशी है ना कि नहीं? उसका भी। काल फिर ओमकार में परमात्मा में समाप्त हो जाता है। हम्म। ओके। काल, काल का भी लय हो जाता हम्म हम्म। और माया जो है
उसका लय काल में होता है। तो जो माया है वो तो गुण ही है ना स्वामी जी। हाँ, गुण ही है, ये सात्विक राजसी तामसी 3 गुण है, वही माया है और क्या। तो ओमकार से पहले काल और उसके बाद गुण और हाँ पूरा बाद में पूरी माया की रचना। हाँ तो गुण भी काल के अधीन है हाँ, तीनों गुण। और पूरी माया भी काल के अधीन है और काल जो है ओमकार के अधीन है। हाँ, और ओमकार परमात्मा का पहला सगुण स्वरूप। हम्म, इसलिए ओम से ही सब प्रारंभ होता है, ओम में ही सब रहता है और ओम में ही सबका लय होता है। विलीन होता था। तो ओम जो है शाश्वत परमात्मा का सगुण स्वरूप जो हम बोलते हैं वो है प्रकट स्वरूप, पहला प्रकट स्वरूप। हम्म, उसके बाद सब माया प्रकट होती है, हम्म, काल प्रकट होता है। हम्म। जैसे देखो ना संसार में कि सबसे परे जो है प्रधानमंत्री है, उसके बाद उनका पीए है, उसके बाद उनके सारे अमलदार, ये जब मंत्रिमंडल है, उसके बाद उनके सारे अब अफसर है, उसके बाद उनके सारे सरकारी कर्मचारी है, सब बाद में आता है। हम्म, मुख्य सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री भारत सरकार में अभी जो है, ऐसे सारी ब्रह्मांड सरकार में मुख्य सत्ता जो है ना ओमकार। वो ओमकार प्रधानमंत्री है। हम्म, तो स्वामी जी जो शक्ति हम कहते हैं सब प्रकार की शक्ति जो है वो भी काल के अधीन है। हाँ, वो तो सब देवी शक्तियां सारी माया माया में, के अंतर्गत। माया में काल के अधीन अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति लय है, कोई नित्य नहीं है। हम्म, काल भी नित्य नहीं है। काल भी नित्य नहीं है, वो भी परमात्मा के स्तर से तो उसका नित्य नहीं है, अनित्य है। हम्म, माया खाली के स्तर से नित्य लगता है। ओमकार ही नित्य है। हाँ, ओंकार सनातन, बस वही हमारा सनातन धर्म है, ओंकार। निर्गुण का तो आप पकड़ नहीं सकते, बस ओंकार है वही अंतिम सत्य है, सनातन सत्य। हाँ स्वामी जी क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम हाँ नमो बोलो। नारायण। स्वामी जी, लेडीज को ओम का जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है अगर जाप के रूप में? जाप के रूप में तो वो अभी करना न करना उसकी योग्यता पर, सन्यासिनी है तो कर सकती है, गृहस्थ है तो निधि विधान नियम से करना होगा। खाली ओम का जाप लेडीज को नहीं करना चाहिए, अगर गुरु मंत्र दिया है जिसमें ओम आता है तो कर हाँ, वो तो सकते कर हैं। सकते हैं, वो तो कर सकते हाँ। लेकिन ऐसा बिना गुरु मंत्र दीक्षा नहीं है तो ओम का जाप लेडीज को नहीं करना चाहिए, खाली हैं। ओम नहीं का। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, सन्यासिनी है तो कर सकती है, दीक्षा है सन्यासिनी। दीक्षित है। हाँ, अच्छा। प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी फिर ओमकार की जो साधना होती है वो निर्गुण तत्व को प्राप्त करते हैं या सगुण को प्राप्त होते हैं? निर्गुण को ही, वो सगुण की प्राप्ति, वो तो सगुण का अंतिम रूप है ना। अच्छा। ओंकार से निर्गुण ही प्राप्त है, हम्म, ओंकार सगुण की प्राप्ति नहीं। सारे सगुण का लय ओंकार, राम कृष्ण ये सब हमारे सगुण का लय उसी में ओंकार में हो जाता है। शिव जी का हाँ। भी लय ओंकार में हो जाता है, उसी में से प्रकट होते हैं। सब उसी में से ही प्रकट होते, उसी में लय। ओंकार अंतिम अवधि है, उसके आगे फिर परमात्मा ही है, निर्गुण। हाँ, निर्गुण है, उसका सगुण पहला स्वरूप ही है, ओंकार ही। धन्यवाद स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो, ओम नमो नारायण।
ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो